हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू एनिमे सीरीज। तो बात करें इसके जेनर की तो आपको इसमें एक्शन, ड्रामा, हिस्टोरिकल, फैंटेसीज, एडवेंचर और रोमांस से ये भरपूर होने वाली है सीरीज। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने जिस तरह से मेरे पहले की एनिमे सीरीज के एक्सप्लेनेशन को पसंद किया है, आप इसे भी पसंद करेंगे। साथ ही आप मुझे कोई सजेशन देने के लिए और मुझे अब नई कौन सी एनिमे सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए, इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। और चाहे तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो देर किस बात की, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी और फर्दर डिले किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो एपिसोड शुरू होता है और हमें एक बहुत ही हाईटेक सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पे न्यूज में ये टेलीकास्ट किया जा रहा था कि चाइना के एक एंशिएंट लैंड में खुदाई के दौरान 300 भी ज्यादा ऐसे अवशेष मिले हैं जो कि उस जमाने के लियान किंगडम से रिलेटेड, और इसमें एक खास किस्म की ब्रॉन्ज बुक में मिली है जिसके मैटर को अब तक डिस्कवर नहीं किया जा सका है। आगे वो न्यूज रिपोर्टर ये बताती है कि ये मैजिकल वेपन्स उस एंशिएंट कल्चर से रिलेटेड है जहां इमॉर्टैलिटी को प्राप्त करने के लिए उन्हें एज अ कल्टीवेशन टूल इस्तेमाल किया जाता था। अब इसी न्यूज के टेलीकास्ट होने के दौरान हम अपने मेन लीड को देखते हैं जो उस रिसर्च सेंटर पे नजर रखे हुए था, जहाँ पे इन सारे मैजिकल वेपन्स और उस एंशिएंट ब्रॉन्ज बुक पे रिसर्च हो रही थी। आगे हम देखते हैं कि उसी रिसर्च सेंटर पे किसी ने अटैक किया होता है, जिसके कारण वहाँ का सिक्योरिटी अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। और ये करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन लीड होता है। अब हमें उस रिसर्च सेंटर के मेन बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सारे मैजिकल वेपन्स पे शोध हो रहा था। और वहाँ के साइंटिस्ट ये कह रहे थे, क्या ये एंशिएंट ब्रॉन्ज बुक सच में उस फेंगमिंग के ईरा से रिलेटेड है, और क्या सच में ये वेपन्स मैजिकल वेपन्स हैं? तभी हम देखते हैं कि वहाँ के सिस्टम में भी किसी ने इन्वेड किया होता है, जिससे वहाँ का ऑटोमेटिक डिफेंस सिस्टम ऑन हो जाता है और सारे साइंटिस्ट वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जो हमारा मेन लीड होता है उन सब साइंटिस्ट के जाने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि उसी ने ही इस सिस्टम में इन्वेड किया था। आगे हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ का डिफेंस सिस्टम बहुत ही तगड़ा होता है, जिसके कारण उसके ऊपर लेजर अटैक्स होने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि इससे उसकी उंगली भी हर्ट हो चुकी थी। आखिरकार हमारा मेन लीड उस डिफेंस सिस्टम को तोड़ देता है और उसके हाथ वही एंशिएंट बुक लग जाती है। अब जैसे ही वो उसे टच करता है, वो बुक एकदम से एक स्क्रोल में बदल जाती है। अब उस एंशिएंट बुक की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि उसके लिखे हुए मंत्र चारों तरफ बिखर जाते हैं। अब अचानक से वहाँ पे एक तेज एनर्जी वेव का ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि उस स्क्रॉल में से एक सोल बाहर निकलती है, जिसका फेस हूबहू हमारे मेन लीड जैसा दिख रहा होता है। और यहाँ हूबहू अपने जैसे आकृति को देख के हमारा मेन लीड किसी को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन ये बिल्कुल मेरी ही तरह दिख रहा है। आगे वो जो सोल होती है वो उससे कह रही होती है कि जिस चीज को भी तुमने हाथ लगाया है वो इतनी ज्यादा एडवांस है कि जब भी तुम इसके नए लेवल को पार करते हो, इसमें 1000 गुना का थंडर डिजास्टर होता है। अब इस डिजास्टर को सिर्फ वो ही सह सकता है जिसके पास 100 रिफाइनिंग फ्लाइंग एसेसिन्स के रिकॉर्ड हो। अब ये लंबा चौड़ा नाम उसी बुक का होता है और ये मैजिकल वेपन्स के बारे में कह रहा होता है। और आगे हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे ब्लैकआउट होता है और कहानी कुछ समय पहले उसी इराक पे शिफ्ट होती है, जहाँ हमें एक घना जंगल दिखाया जाता है जो कि डालियान किंगडम का है। अब वहाँ पे हम एक लड़की को तेजी से भागते हुए देखते हैं जिसका नाम फेंगमिंग होता है। अब उसका पीछा वहाँ पे एक स्ट्रेंज स्नेक कर रहा होता है जो एक ड्रैगन के शेप का था। आगे हम देखते हैं कि फेंगमिंग दौड़ते दौड़ते एक खाई के करीब पहुंच जाता है। यहाँ फेंगमिंग उस ड्रैगन स्नेक से कहता है कि अगर मुझे पता होता कि वो रैबिट तुम्हारा शिकार है तो मैं उसे कभी नहीं पकड़ता, और ये कितना अजीब सा सांप है जो एक छोटे से रैबिट के लिए मेरे पीछे पड़ गया है। तभी हम देखते हैं उस स्नेक को जो जोरों से उस पे हिस करने लगता है और वो नीचे खाई में चला जाता है, जिसे देख के फेंगमिन उस स्नेक को चिढ़ाने लगता है। लेकिन अचानक उसका पांव फिसलने से वो खाई में नीचे गिरने लगता है कि तभी एक पेड़ के सहारे वो अपने आप को बचा लेता है। और यहाँ वो अपने आप को बचाते हुए कहता है कि आज तो बाल बाल बचे। तभी उसकी नजर उस स्पिरिचुअल फ्रूट पे पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि फेंगमिंग उस फ्रूट की शाइन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है और उसे खाने की सोचता है। ये फ्रूट उसे बहुत डिलीशियस लगता है और जैसे वो उस दूसरे फ्रूट को भी लेने जाता है, तभी अचानक से उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। अब उस फ्रूट की रिफ्लेक्शन हमें बाहर भी दिखाई देती है। फेंगमिंग दर्द के कारण इतनी जोर चिल्लाता है कि वो ड्रैगन स्नेक उसकी आवाज सुन के फिर से वहाँ पे आ जाता है और उस पे अटैक करने लगता है। यहाँ फेंगमिंग उसके अटैक से बचता हुआ वहाँ पे एक बेल को पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है काफी बढ़ जाती है, जो कि लगता है कि उसी फ्रूट के खाने से उसे मिली थी। अब उस बेल के सहारे लटकते हुए यहाँ उसकी बॉडी ऐसा फील करती है कि जैसे उसकी बॉडी एक एक्सप्लोसिव एनर्जी में बदल जाएगी।
साथ ही उसे ऐसा सेंसेशन महसूस होता है जो धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होती जा रही थी। साथ ही उसे यहाँ ये महसूस होता है कि उसकी बॉडी में ना सिर्फ एक स्ट्रॉन्गर एनर्जी आ गई है बल्कि उसका परसेप्शंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मीन्स कि वो कई किलोमीटर के आगे तक क्या हो रहा है ये भी आसानी से जान सकता था। अब इस बात से खुश होते हुए वो इस एनर्जी को और अपनी इस परसेप्शन को इस ड्रैगन स्नेक पे आजमाने की कोशिश करता है, जहां वो ये कैलकुलेट करता है कि अगर इस ड्रैगन स्नेक के स्पाइन पे अटैक किया जाए तो ये अपना हेड नहीं उठा पाएगा, जिसके कारण इसके जो नेचुरल विंग्स है वो अपने आप ही डिसअपेयर हो जाएंगी। अब ये सब वो सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन स्नेक फिंगमिंग पे अटैक करता है, जिसके अटैक को वो डॉज कर लेता है। आगे फिंगमिंग सीधा अटैक करता है उस स्नेक के स्पाइन पे और उसकी पूंछ से पकड़कर वो उस चट्टान पे दे मारता है उस स्नेक को। आगे हम देखते हैं कि फिंगमिंग को उस स्नेक को खत्म करने के बाद उसके पेट से एक खास किस्म का जेड उसे मिला था, जिसे देखते हुए फिंगमिंग ये कह रहा होता है कि ये तो उसी तरह का जेड दिख रहा है जिस तरह टॉन के रिच लोग पहना करते हैं। अब ये जेड वही होता है जो एपिसोड की शुरुआत के हमारे मेल लीड ने पहना था। अब ये जो मर्तबान जैसा दिखने वाला जेड है ये इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आगे हम देखते हैं कि उस जंगल में कोई और भी अपनी सवारी से आ रहा होता है, जिसके आने के हट से फिंगमिंग छुप जाता है। अब ये एक शाही सवारी होती है जिनमें 2 प्रिंसेस होती हैं। छोटी बहन बड़ी बहन से कहती है कि क्या हम यहाँ थोड़ी देर के लिए खेल सकते हैं, जिस पे जो एल्डर सिस्टर होती है वो उसे मना करती है, ये कहते हुए कि अगर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो सही है। तो इस डालियंग किंगडम के इस जंगल में एक बहुत ही स्ट्रेंज स्नेक रहता है जिसका ब्लड यिंगलॉन्ग का ब्लड है। लोगों का कहना है कि ये थोड़ी सी ही ट्रेनिंग के साथ ये जो ड्रैगन स्नेक है तुरंत ही ग्रो हो जाते हैं और इनकी ब्लड काफी रेयर है। अब इसके मांस के लिए काफी लोगों ने इसका शिकार करने की कोशिश की है लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा, जिसपे वो जो छोटी बहन उससे कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम इस ड्रैगन स्नेक को अपने ग्रैंडपा ज़ेन को बर्थडे गिफ्ट में प्रेजेंट दे दे। अब इस काम को करने के लिए वो अपने पास से एक रोबोट लाइक क्रिएचर को बुलाती है जिसे वो लोग शियोबी कहते हैं। अब ये रोबोट लाइक क्रिएचर वही होता है जो खुदाई के दौरान मिला था, जो एपिसोड के शुरुआत में हमने देखा था। अब वो शोबाई को ये ऑर्डर देते हैं कि यहाँ पे जितने भी आसपास के क्रिएचर में लाइफ है उन्हें डिटेक्ट करे। अब वो ये डिटेक्ट करने ही लगता है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि फिंगमिंग की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा होने के कारण शोबाई उसकी तीव्रता को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वहीं पे शट डाउन हो जाता है। तभी एल्डर सिस्टर कहती है कि मैं इसे फिक्स कर देती हूँ। और वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं फिंगमिंग अपने आप में राहत की सांस लेता है कि आज तो मैं लकी रहा कि इनकी नजरों में आने से बच गया। तभी वो अचानक से अपनी परसेप्शन में एक इल्यूजन को देखता है जिसमें उसे 5 एलिमेंट के स्पिरिचुअल रूट्स दिखते हैं। आगे वो ये भी महसूस करता है कि वो जो रोबोट है वो ब्लास्ट होने वाला है, लेकिन ऐसा होने से पहले वो एल्डर सिस्टर को बचा लेता है और उसे दूर झरने की तरफ ले जाता है। यहाँ वो एल्डर सिस्टर उसे कहती है कि अब तो छोड़ो मुझे, जिसपे फिंगमिंग उसे वाकई में छोड़ देता है और वो नीचे आ जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि फिंगमिंग बेहोश हो चुका होता है। अब उसकी जो लिटिल सिस्टर होती है वो फिंगमिंग को मारने ही वाली होती है, ये कहते हुए कि इसकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे ग्रैंड पा के प्रेजेंट को इसने मार डाला, मीन्स के उस ड्रैगन स्नेक को, जिसपे एल्डर सिस्टर उसे ऐसा करने से रोकती है। आगे हम देखते हैं फिंगमिंग को जहां उसकी आंखें खुलती हैं उसी के घर में, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसे यहाँ किसने छोड़ा। तभी उसे अपने फादर के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जैसे ही बाहर जाके देखता है तो कुछ लोग उसके फादर को मार रहे होते हैं, जिससे वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है और उन 2 बंदों को वहां से दूर फेंक देता है। तभी वहां पे एक और मोटा आदमी आता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मारने की। तो उसके जो बंदे होते हैं उससे कहते हैं कि जिंग शॉ, इससे मत उलझो, इस लड़के में कुछ और ही पावर नजर आती है। अब वो जो मोटा जिंग शॉ होता है वो फिंगमिंग से कहता है कि तुम जैसे मामूली किसान के लड़के में इतनी हिम्मत आ गई जो इस मामूली से पावर से मुझे डराने की कोशिश करते हो। और उसे ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिंग फैमिली से इस तरह बगावत करने की। वो अपने तिलिस्मान को निकालता है जिसके कारण उसके दोनों हाथ गोल्डन हो जाते हैं और वो इन्हीं हैंड से उस पर अटैक करता है। आगे हम देखते हैं कि फिंगमिंग उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ वहां पे एक बड़े से पत्थर को उठाता है और उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। आगे फिंगमिंग उस पत्थर को उठाकर उसे कुचलने ही वाला होता है कि उसके फादर उसे रोकते हैं। और यहाँ हम देखते हैं कि फिंगमिंग द्वारा लाए हुए उस ड्रैगन स्नेक के मांस को उसके फादर ये कहते हुए कि मैं इस स्ट्रेंज स्नेक के पीत और मांस को जांग फैमिली को फ्री में देने के लिए तैयार हूँ। और ये नज़ारा देख के फिंगमिंग अपने आप में ही सोच रहा होता है कि सिर्फ इस चीज़ के लिए इतना खून खराबा हो रहा था, और क्या यही वर्ल्ड का तरीका है कि लोग ऐसा ही करते हैं। वाकई बच्चों, ऐसा ही लोग करते हैं। आगे वो जो जांग शॉ होता है वो उस मांस और पीत को लेकर वहां से चला जाता है और उसके फादर को हम देखते हैं जो फिंगमिंग से कह रहे होते हैं कि तुमने हमारी फैमिली के लिए एक बहुत ही बड़ा मेस क्रिएट कर दिया है
और ये अब जैंग फैमिली का यंग मास्टर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। आगे वो अपने ही बेटे को कोसने लगते हैं और उनके इसी कोसियत के साथ हमारी ये एपिसोड यही होता है ख़त्म। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही इस न्यू सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड आप लोगों को कैसा लग रहा है और इसकी कहानी कैसी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके न्यू एपिसोड्स में जल्द ही एक्सप्लेन करूँगी। टिल देन बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।